नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अक्षय। तमाम हलचल और सियासी उठापटक के बीच अब बस कुछ ही घंटों का समय बचा है जब पता चलेगा कि बिहार की कमान किसके हाथ में होगी, क्योंकि नीतीश कुमार आ रहे हैं दिल्ली और उसके बाद बनेंगे राज्यसभा सांसद जब वो शपथ लेंगे। लेकिन जब राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार वापस बिहार लौटेंगे, उसके बाद फिलहाल क्या संभावनाएं बन रही हैं, कौन से नाम हैं जो आगे चल रहे थे, उन्हें लेकर किस तरह की बयानबाजी है, आज इसी पर हम बात करेंगे। अक्षय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, फिलहाल क्या स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है? सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को प्रणाम, नमस्कार। देखिए, दो तीन चीज़ें इस वीडियो में हम जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि नीतीश दिल्ली आ रहे हैं, साथ ही साथ जेडीयू ने एक बहुत बड़ी मांग रख दी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और निशांत कुमार को लेकर के जेडीयू की बड़ी मांग है ये। और तीसरी कि जो भी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसमें आरजेडी की क्या भूमिका रहने वाली है, आरजेडी इतनी खुश क्यों हो रहे हैं जब सीएम फेस को लेकर के इतनी चर्चाएं हो रही है, अब मीटिंग का दौर शुरू होने वाला है, इस बीच आरजेडी क्यों खुश है। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार कल, यानी जब हम लोग 8 अप्रैल को जब हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो कल 9 अप्रैल को जो है नीतीश कुमार जो दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आने के बाद 10 अप्रैल को वो राज्यसभा का सदस्यता को ग्रहण करेंगे और 11 अप्रैल को जो है वो फिर पटना वापसी हो जाएंगे। पटना उनकी वापसी है 11 अप्रैल को। लिहाजा 10 अप्रैल तक, यानी कि दिल्ली प्रवास तक ही वो जो है नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो पीएम मोदी से मिल सकते हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री से भी मुलाकात उनकी हो सकती है। ये कहे जा रहे हैं, जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और उसी बीच मतलब ये आधिकारिक कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन उसी बीच जो है मुख्यमंत्री को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये कि जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लेंगे राज्यसभा में, उसी समय बीजेपी कार्यालय में एक बैठक हो रही होगी, जिसमें से बिहार बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। बिहार बीजेपी के कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। जब नीतीश कुमार, यानी कल नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली आ रहे हैं, उसी समय जो है बिहार के भी कई नेता बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी दिल्ली पहुंचे हैं। यानी कि नीतीश कुमार अकेले नहीं आएंगे, वो आएंगे शपथ के लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ कई वरिष्ठ नेताओं की भी दिल्ली में क्योंकि वो बीजेपी का अलग तौर से कहा गया, बीजेपी के कई बड़े नेता जो है वो दिल्ली कल पहुंच रहे हैं और उनकी जो है नितिन नवीन के साथ बैठक होने वाली है। मैं उनका नाम का जिक्र करता हूं। बैठक में जो है संजय सरावगी जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो रहेंगे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहेंगे, विजय कुमार सिन्हा रहेंगे, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, उसके बाद महामंत्री नागेंद्र जी, प्रदेश संगठन मंत्री भिखू भाई दल सानिया रहेंगे, दिलीप जायसवाल मंत्री रहेंगे, मंगल पांडे जैसे नेता भी मौजूद रहेंगे। ये सभी लोग जो है कल जो परसों मीटिंग होने वाली है 10 अप्रैल को, वहाँ मौजूद रहेंगे। आप समझिए, एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार राज्यसभा का जो है शपथ ले रहे होंगे, दूसरी ओर मुख्यमंत्री को लेकर के जो है बातचीत चल रही होगी बीजेपी कार्यालय में। इसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या बीजेपी की जो प्रदेश कोर कमेटी है वो कुछ नाम को जो है आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होगी। राष्ट्रीय नेता जो है इन पर चर्चा करके। तो क्या अक्षय अभी भी पैनल को लेकर ही बात हो रही है? अभी नामों का पैनल ही स्पष्ट रूप से किसी तरह बिल्कुल, अभी जो कहा जा रहा है कि पैनल में ही रहेंगे, उसके बाद जो है राष्ट्रीय नेतृत्व आगे का फैसला जो है तय करेगी। ये तो हो गई बात, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि ये जब इन सब चीज़ों को बात हो रही है, नीतीश कुमार जो है अब जब पटना आ जाएंगे, फिर तो लगभग ये कहा जा रहा है जब पटना वापस आएंगे तो वो जो है कभी भी मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। अच्छा, वो बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा अक्षय, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को बिहार में देखा गया है, भले ही वो किसी दल के साथ, गठबंधन के साथ बने हों। अब जब वो राज्यसभा सांसद बन जाएंगे, सदस्यता ले लेंगे, शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद जब नीतीश कुमार पहुंचेंगे, वो बड़ा ऐतिहासिक पल। बिल्कुल, ये लगभग तय माना जा रहा है कि 10 अप्रैल जो है नीतीश कुमार जो है राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण करेंगे, साथ ही 11 अप्रैल को पटना आ जाएंगे। यानी 11 के बाद कभी भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को छोड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि खरमास के बाद, यानी 15 अप्रैल के बाद जो है नए सीएम यानी कि बिहार की सत्ता में जो है नए सीएम जो भी होंगे उनका नाम सामने आ जाएगा। लेकिन इस बीच जो है पटना में राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं तेज होगी, चाहे वो मुख्यमंत्री के नए नाम को लेकर के हो या फिर नीतीश कुमार को लेकर के हो कि निशांत कुमार को लेकर के हो। लेकिन आप शर्त का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, नीरज कुमार हैं राष्ट्रीय जनता दल यानी कि जेडीयू के जो हैं प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो है एक बड़ी मांग की है। उन्होंने जो कहा है वो जो एग्जैक्ट जो कोड इनकोड है वो मैं उनको बताता हूँ आपको।
आप देखिए बिहार में जो है लगातार पोस्टर वॉर देखने को मिला होगा निशांत कुमार को लेकर के, चाहे जेडीयू ऑफिस में निशांत हैं तो निश्चिंत हैं, ऐसे कई केस जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि निशांत को लेकर के लगातार जो है लॉबिंग हो रही है कि वो सीएम बने। तो उसी कड़ी में फिर से अब नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनका जो बयान है, उन्होंने कहा है विरासत मजबूत, उन्होंने पोस्टर लगाया है विरासत मजबूत भविष्य दमदार निशांत कुमार हैं तैयार। फिर उन्होंने कहा है कि हम लोग और जेडीयू के कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत सीएम बने। निशांत कुमार के सारे गुण नीतीश कुमार के सारे गुण निशांत में हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि निशांत जेडीयू के अब सर्वसम्मान नेता हैं, निशांत तैयार हैं। हालांकि सीएम कौन होगा, किस पार्टी से होगा, इस पर एनडीए के सभी दल मिलकर निर्णय करेंगे। यानी कि आप देखिए जो लॉबिंग की पहले भी बात की जा रही थी निशांत कुमार को लेकर के, वो लॉबिंग जो है अभी थकी नहीं है या फिर रुकी नहीं है, वो लगातार हो रही है। पहले जेडीयू कार्यालय में देखा गया, फिर जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर जाकर के। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी अक्षय, कि पहले जो कहा जाता था कि जब आप ज़मीन पर सालों तक मेहनत करते हैं, पैठ बनाते हैं, जनता के बीच पहुँचते हैं, तब जाकर आप नेता बनते हैं। लेकिन अब समय इतना बदल गया है कि आप एल्गोरिदम में आ जाते हैं, आप पोस्टर्स में आ जाते हैं, आपको जनता के बीच पहुंचाया जाता है। तो काफ़ी बदलाव भी इसमें देखने को मिला। देखिए ये चूंकि वो निशांत कुमार हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, राजनीतिक परिवार से, लिहाजा जेडीयू की जो स्थिति थी उस स्थिति में निशांत कुमार को लाना नीतीश कुमार की मजबूरी कही जाती है ताकि पार्टी में टूट ना हो। लेकिन जो पोस्टर वॉर चल रहा है निशांत कुमार को लेकर के, लॉबिंग की बात जो लगातार चल रही है, उसमें ये लगभग तय है कि जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता या फिर जेडीयू के कई नेता चाहते हैं कि निशांत ही सीएम हो। लिहाजा इसको लेकर के जो है वो कवायद है, उसी में जो है आप लगातार पोस्टर वॉर देख रहे हैं। आप समझिए कि कल नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, परसों राज्यसभा पद की शपथ लेंगे वो, और इस बीच जो है जो हमारे नीरज कुमार हैं वो जो है पोस्टर लगाते हैं, फिर उनका बयान भी आता है कि निशांत को सीएम बनाना चाहिए। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि लॉबिंग अभी भी मजबूत है निशांत कुमार को लेकर के। निशांत कुमार भी जो पहले जो गतिविधि था उनका, अब गतिविधि में काफ़ी सारा ज़्यादा जो है फर्क देखने को मिला है, काफी बढ़ गई। बिल्कुल। अब इस बीच एक चीज़ें जो चर्चाएं हैं कि क्या सीएम कौन होंगे, अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि ये तो हुई चर्चाएं कि क्या अभी चल रहा है बिहार में और क्या पोस्टर वॉर हुआ, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब की क्या बिहार में चौंकाने वाली स्थिति हो सकती है, जो क्योंकि हम जिस पैनल की बात कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर निशांत कुमार के अलावा और भी नाम होंगे, उसमें काफ़ी समीकरण पीछे छिपे होंगे, उसको भी समझाइएगा अक्षय। बिल्कुल, देखिए कई नाम जो चल रहे हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो जो सबसे आगे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी, कई अभयगिरी जो संघ के नाम आए हैं, संघ की ओर से कहा जा रहा है कि अभयगिरी होंगे, कई नाम ऐसे चल रहे हैं, श्री सिंह का भी नाम कहा जा रहा है। तो इस बीच एक चीज़ें आप देखिए, बिहार के किसी भी जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि से आ रहे चेहरे से जब आप बात करेंगे, या फिर जो कोई भी जो राजनीतिक पंडित जिन्हें कहा जाए उनसे भी आप अगर बात करेंगे, तो वो कहेंगे कि ये नाम तो ठीक है लेकिन बीजेपी जो है चौंका सकती है। लेकिन अक्षय एक और बात है ना, क्योंकि हमने जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान में जहां पूर्ण बहुमत बीजेपी का है, हालांकि यहां पर स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि यहां पर गठबंधन की सरकार बनती है बिहार में, लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार बनी है वहां बीजेपी ने हर बार अपने नामों से चौंकाया है, चाहे मध्य प्रदेश के सीएम हो, राजस्थान के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो। सभी ये कह रहे थे कि आप दूसरी पंक्ति में बैठे नेताओं को सीएम बनाया गया, जिन नामों की चर्चा नहीं थी। तो बिहार में से लेकर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं? देखिए यही मैं कह रहा था कि जो कहा जा रहा है कि क्या बिहार में बीजेपी चौंका सकती है, तो ये अब लगभग जितने मुंह हैं उतने नाम सामने आएंगे कि ये नाम चल रहे हैं रेस में, ये नाम चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी कई नाम सामने आएंगे। लेकिन एक जो लास्ट में अंतिम रूप में अंतिम पंक्ति में हर कोई बोलता है कि बीजेपी चौंका भी सकती है। तो क्या बिहार में बीजेपी चौंकाने वाली स्थिति में है? देखिए मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो और ऐसे कई राज्य, वहाँ पे बिहार में वहाँ बिहार की जैसे तुलना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहले भी बीजेपी के सीएम थे, वहाँ पे बीजेपी स्ट्रांग थी। लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। बिहार में पहली बार ऐसा मौका मिला है कि बीजेपी सीएम बने, पहला। दूसरा कि इससे पहले जब भी वो सरकार चला रहे थे तो उसमें नीतीश या जेडीयू के कहें, जेडीयू की संख्या ज़्यादा थी। आप 2020 का चुनाव को छोड़ दें और 2025 के चुनाव को छोड़ दें तो उससे पहले भी संख्या भी कम थी। तो लिहाजा बीजेपी अभी स्ट्रांग हुई है बिहार में। तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में बीजेपी बहुत ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करेगी। जो
जो नाम चल रहे हैं बशर्ते दो तीन चीज़ें। पहला कि नीतीश कुमार जो भी नाम बीजेपी आगे करेगी नीतीश कुमार उसे लाइक कर रहे हैं या नहीं लाइक कर रहे हैं, पहला। दूसरा, जो भी घटक दल हैं साथ में एनडीए के घटक दल, तो उसमें वो लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भले ही राज्यसभा की सदस्यता नीतीश कुमार ले लेंगे, लेकिन उनकी हामी भरना, उनकी सहमति बहुत जरूरी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि आरएसएस जो है कितना मजबूती से सीएम को लेकर के वो किसी भी नाम को आगे बढ़ा रही है, तो ये भी चीज़ें हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के स्थिति में भी नहीं है, पहला। और अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो ये नाम सम्राट चौधरी सबसे आगे इसलिए चल रहे हैं, इसकी दो तीन चीज़ें आपको समझिए। पहला कि सम्राट चौधरी जातीय समीकरण के हिसाब से बहुत ही फिट बैठते हैं। दूसरा, सबकी पसंद है, नीतीश कुमार से लेकर के बीजेपी के भी पसंद है, और अभी सरकार में वो दूसरे नंबर पर हैं, लिहाजा सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं हर चीज़ों को देखे, हर पहलुओं को देखे। सम्राट समीकरण समझाएगा अक्षय कि अगर सम्राट चौधरी को चुना जाता है तो फिर जिस तरह से अभी गठबंधन में हम देख रहे हैं ना कि एनडीए में अभी सीएम एक दल का और डिप्टी सीएम दूसरे दल के, तो सम्राट चौधरी को अगर बनाया जाएगा तो फिर क्या समीकरण बदलने की बिल्कुल संभावना? बीजेपी के मुख्यमंत्री बनना तय है बिहार में, लिहाजा मुख्यमंत्री के बाद जो कहा जा रहा है, अब तक जो सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बिहार में बन सकते हैं। हाँ, और नाम में भी कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो निशांत होंगे ही होंगे, दूसरे जो है विजय चौधरी होंगे, जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। साथ ही सम्राट चौधरी को लेकर के आरजेडी भी खुश नज़र आ रही है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह, उन्होंने लिखा है, अभी हाल में उन्होंने चर्चा किया था, तो उन्होंने लिखा है कि अगर सम्राट चौधरी सच में मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजद का एक कार्यकर्ता इस बात से खुश होगा कि राजद वो पार्टी है जहां का कार्यकर्ता दूसरे दलों में मुख्यमंत्री तक बनता है। नहीं, सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में थे, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी वो भी आरजेडी में थे, तो लिहाजा तो ये समर्थन वहां से आ रहा है। नहीं, एक निगेटिव चीज़ जो सम्राट चौधरी के लिए बस वही है कि वो आरजेडी में रह चुके हैं। बाकी सम्राट चौधरी के लिए हर चीज़ जो है प्लस पॉइंट में है, ये चीज़ें जो है निगेटिव है कि वो आरजेडी में थे। तो यहाँ पे एक ये मुख्यमंत्री बनने के लिए नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उसकी मैं बात समर्थन आप समृद्धि यात्रा में भी देखिए तो प्लस पॉइंट है ये सम्राट चौधरी के लिए कि नीतीश कुमार जहाँ भी उन्होंने कई जगहों पर सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा कि अब आगे सब कुछ यही देखेगा। तो ऐसे में ये कयास उस समय भी लगाए जा रहे थे कि सम्राट चौधरी आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उसके बाद अभी सरकार में दूसरे नंबर पर हैं अमित शाह के, गृह मंत्री अमित शाह के भी बहुत करीबी माने जाते हैं, तो और जातीय समीकरण में भी फिट बैठते हैं। लिहाजा बीजेपी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने के स्थिति में है। मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं और वही जो है चर्चा में रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अक्षय, और देखना ये होगा कि जब राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद नीतीश कुमार पहुंचेंगे बिहार, क्योंकि आप जैसे कि बता रहे हैं कि खरमास 15 अप्रैल तक है और उसके बिल्कुल बाद अब 9 अप्रैल के बाद जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद जो है जब नीतीश कुमार सदस्यता ग्रहण करेंगे राज्यसभा की, उसके बाद से बिहार का नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। यानी कि एक हफ्ते से भी कम का समय बचा बिल्कुल, है। तो देखिए, एक हफ्ते से कम का समय बचा है, जो तमाम अटकलें थी और तमाम नाम थे कि क्या समीकरण होगा बिहार में, किस पार्टी का नेता बनेगा सीएम, और फिर डिप्टी सीएम को लेकर क्या फॉर्मूला बदलेगा, इससे लेकर बस अब कुछ ही दिनों का इंतजार है। लेकिन न्यूज़ 18 आपको बताता रहेगा कि बैठक में क्या चर्चा हुई है और कौन से वो नाम है जिनका पैनल हाईकमान तक पहुंच रहा है। नमस्कार।